हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ मेडिटेशन में जो अनहद शब्द सुनाई देता है उसके बारे में नॉलेज। लेकिन इससे पहले प्लीज़ यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियोस को पूरा देखा करें, जिससे कि जो मैं नॉलेज आपको देती हूँ वो आप तक पहुँचती रहे। मेडिटेशन में जब हम आगे बढ़ने लगते हैं तो हमें अनहद शब्द सुनाई देने लगता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि हम किस लेवल पर पहुंच चुके हैं। उन शब्दों से ही पता चलता है कि हमने क्या प्राप्त किया है। तो पहला शब्द है चिड़िया की बोली। ये आती है सहस्त्रदल कमल से नीचे से। इसके सुनने से शरीर के जो रोए हैं वो खड़े हो जाते हैं और वह नज़ारा दिखाई देता है कि शायद किसी रंग बिरंगे फूलों से लदे हुए बगीचे में मौजूद हैं। चिड़िया की बोली सुनाई देती है। और दूसरा शब्द है झिंगुर शब्द। ये आता है, ये आवाज आती है सहस्त्रदल कमल के नीचे से सुनाई देता है। इसके सुनने से शरीर में जो आलस्य है, एक प्रकार की सुस्ती पैदा होती है। जो झिंगुर शब्द के सुनने से जो तुम्हारे शरीर के अंदर है उससे आलस्य और सुस्ती पैदा होती है। और जो तीसरा शब्द है वो है घंटे का शब्द। ये सहस्त्रदल कमल से सुनाई देता है। इसके सुनने से प्रेम बढ़ने लगता है और मालूम होता है कि शिव जी के मंदिर में घंटा बज रहा है। और चौथा है शंख शब्द। ये आता है सहस्त्रदल कमल से सुनाई देता है। इसके सुनने से शरीर में खुशबू आने लगती है और नशे की तरह सर चकराने लगता है। और यह ज्ञात होता है कि लक्ष्मी नारायण के मंदिर में शंख व घंटा बज रहा है। जब सुरती इस आवाज को सुनती है तो बहुत ब्रिलियंट आनंद आने लगता है। और है पांचवा शब्द, ये है वीणा और सितार। ये वीणा और सितार गगन या त्रिपुटी से आता है। इसके सुनने से मस्तिष्क से अमृत रस झड़ने लगता है और बहुत आनंद आने लगता है। और ये है छठा शब्द है ताल। ये आवाज आती है 10वें द्वार से। इसके सुनने से अमृत मस्तिष्क से कंठ में आने लगता है। और सातवां जो शब्द है वो है बांसुरी। ये भी 10वें द्वार से ही आता है। इसके सुनने वाला छुपे भेदों को जान लेता है और अंतर्यामी हो जाता है और बहुत कुछ सिद्धियां, शक्ति उसको प्राप्त भी हो जाती है। यह वही बांसुरी है जो कृष्ण बजाते थे और ब्रजवासी सुनकर मोहित हो जाते थे। और मृदंग ये भंवर गुफा से आती है। ये जो मृदंग की जो आवाज है ये भंवर गुफा से सुनाई देती है। इसके सुनने से बहुत आनंद मिलता है और सुनने वाला हर समय मस्त रहता है, क्योंकि यह शब्द भीतर बाहर सुनाई देने लगता है। और दृष्टि यहाँ तक हो जाती है कि छिपे भेदों को भी जान लेता है वो इंसान। नफीरी जो आवाज है ये भी सत्य लोक से ही आती है। इसके सुनने से वह शक्ति प्राप्त होती है जो देवताओं को प्राप्त थी। मतलब कि बहुत हल्का वो सूक्ष्म हो जाता है वो इंसान और पक्षी की तरह उड़ने भी लगता है। लोगों को नजर भी नहीं आता वो इंसान और आप सबको देख लेता है वो। पर यह दर्जा त्रिकालदर्शी का है। ये बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है ये स्थान। और 10वां जो शब्द है बादल की गरज व बीन वाली। और ये जो शब्द है ये सत्य लोक से आते हैं। इसके सुनने से हर प्रकार के जो शब्द हैं वो अच्छे बुरे सब विचारों का नाश हो जाता है।